दादी क्या, पूरी दुनिया से लड़ लूंगा, लेकिन मैं किशमिश को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। आप कल अदालत में कैसे भी करके मामला संभाल लेना। मैं एक बार छोटे आदि से मिल के आता। मैं अभी आया। तू भंवरी नहीं बदलना चाहती है। भंवरी तो वो है जो लोगों की किस्मत बदल देती है। मुझे धमकाना चाहती थी तू, 500 फुट की खाई में फेंकना चाहती थी तू। तन्ने क्या लगा? तूने भंवरी को गिड़गिड़ाने पे मजबूर कर दिया। मैं क्या करती आप बताइए। मैं मजबूर थी जेठानी जी। मेरी तो कोई ऐसी मजबूरी नहीं है सुसिया। रात से सुशीला दादी गायब है। कहाँ चले गए होगे? क्या हो गया छोरा? तू अभी अभी जागा के रात भर सोया ना? कैसे नींद आएगी दादी? छोटी आदि का किसी को कुछ नहीं पता। बस एक बार उनका फोन आ जाए और वो कह दे मैं ठीक हूँ। फोन रख दे, आ जावे, रख दे। बेकार ना कर। सम्राट, सुशीला जी के बारे में कुछ पता चला? कोई खबर? चलो तो पुलिस को मैं खुद ही इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओ मास्टरनी, भूल रही किसके घर में खड़ी तू? भंवरी के होते उसके परिवार की बहू को कोई हाथ भी लगावे ऐसा होने दूंगी क्या? याद रहे, जिंदा जला दूंगी। इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला मेरे छोटे आदि का? देखिए, हमने छप्पा छप्पा छान मारा, लेकिन सुशीला जी का कुछ पता नहीं चला। ऐसे कैसे हो सकता? किसी को कुछ नहीं पता। दादी, मैं पहले माँ को खो चुका हूँ, दूसरी माँ नहीं खो सकता। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं किसी ने सुशीला जी के साथ... डरती बहुत हो तुम मास्टरनी। मैंने कही भंवरी के होते चौधरी परिवार की किसी बहू को कुछ नहीं होने वाला। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ भंवरी देवी की हो रही? इनकी देवरानी गायब हो गई है, उसी सिलसिले में आया हूँ। इस गांव में बहू बेटियों का गायब होना आम बात है, और उनके गायब होने के पीछे किसका हाथ होता है ये सारी दुनिया जानती है। कहते हैं किसी इंसान के मन में अगर चोर हो तो वो आंख से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाता। भंवरी देवी जी, आपकी आंखें कुछ कहना चाहती हैं। चंपा, मुझे ऐसा क्यों लगे कि आजकल हवेली में आके लोग ये भूल जाते कि किसकी छत के नीचे खड़े। औकात में रह के बात करनी चाहिए। औकात, हैसियत, मैं जानता हूँ आपके लिए सारे शब्द कितने मायने रखते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशीला जी अपनी औकात भूल गई? और आपने उन्हें अपनी ताकत दिखा दी। मेरे गले में कुछ प्रॉब्लम हो गया। मैं थोड़ा वाटर ड्रिंकिंग करके आती हूँ। हाँ, एक्सक्यूज। ये सरकारी नोटिस है, पढ़ लेना। इसमें लिखा है कि मैं अपनी बेटी को बहुत जल्द आपकी कैद से आजाद करवा के ले जाऊंगा, एक ऐसी दुनिया में जहां लड़कियों को, औरतों को खुल के जीने की आजादी हो, जहां वो मुंह खोल सके, सपने देख सके, उन सपनों को पूरा करने की इजाजत हो। मैंने किशमिश की कस्टडी के लिए अर्जी डाल दी।
इस गांव की औरतों को शायद जहन्नुम में जीने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन मेरी बेटी ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी, कम से कम मेरे जीते जी तो नहीं। और हाँ, जब तक मेरी बेटी यहाँ है, अगर उसे एक खरोंच भी आई ना, तो खरोंच देने वाले की मैं ऐसी हालत करूंगा कि उसकी रूह तक कांप जाएगी। किशमिश, किशमिश बेटा कहाँ हो तुम? किशमिश, देखो बेटा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। जब से घर में आई है तब से परेशान करके रखा है। चुपचाप एक कोने में पड़ी नहीं रह सकती बागड़ बिल्ली। मनवीर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी किशमिश को छोड़ने की? हाथ तुझे नहीं छोड़ूंगा। किशमिश, किशमिश बेटा कहाँ हो तुम? कितना खून बह रहा है तेरा। अभी अगर विक्रम अंकल ने किशमिश को ये हालत में देख लिया तो उन्हें लगेगा कि मैं किशमिश की देखभाल अच्छे से नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अभी किशमिश को अस्पताल ले जाना ज्यादा जरूरी है। मेरी किशमिश का ध्यान मुझसे ज्यादा कोई नहीं रख सकता। बातों का वक्त नहीं है, हमें किशमिश को डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। आ जाओ। मैंने सोचा भी नहीं था कि अगर कोई तेरी बात ना माने तो तू उनकी जान भी ले सकती है। बल्कि तेरी देवरानी यानी कि मेरी छोटी आदि, तूने उन्हें मारने की कोशिश की। तेरी जिद के आगे तुझे कुछ नहीं दिखाई देता ना रिश्ते, बस तो अपने हिसाब का चलाती है। ऐसा ना है रे छोरा, देख अभी तक तन्ने जो भी कहा मैंने माना ना। अभी झूठे इल्जाम ना लगा मेरे ऊपर। अरे समझाओ ना, मैं क्यों मारूंगी सुशीला ने। पर तू याद रख सम्राट, एक ऐसा दिन आएगा जब तू बहुत पछता उस छोरी में अपना बनाने के लिए, उससे प्यार करने के लिए, उससे पालने के लिए। मेरी बहन है वो, और ऐसा एक दिन, एक मिनट, एक सेकंड भी नहीं आया जब दुनिया की कोई भी ताकत या फिर तू मेरी बहन को प्यार करने से रोक सकती है। जिस माँ ने मुझे जन्म दिया था, उसी माँ ने मेरी बहन को भी जन्म दिया था। और माँ ने जाते जाते एक जिम्मेदारी दी थी, एक नन्ही सी जान जिसकी रक्षा करने के लिए दुनिया की किसी भी ताकत से मुझे लड़ना पड़ेगा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। अपनी माँ से किया हुआ वादा मैं जरूर निभाऊंगा। मैं अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ूंगा। भगवान जी के आगे कसम खा के कहता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया की कोई भी ताकत हम भाई बहन को अलग नहीं कर पाएगी।
किशमिश की रक्षा के लिए, उसकी खुशी के लिए, उसका ये वीर अब दुनिया है क्या? जरूरत पड़ने पर अपने आप से भी लड़ जाएगा। क्या करा? चल जाएगा। क्यों बावला हुआ फिर रहा? क्यों बर्बाद कर रहा अपनी जिंदगी उस छोरी के पीछे? यही तो बात तो नहीं समझ पाई दादी। वो छोरी मेरी बहन है और मेरी बहन मेरी जिंदगी। भावरी देवी, आपने अपनी देवरानी सुशीला जी को जान से मारने की कोशिश की है। धोखाधड़ी, बाल दूसर और बहुत से आरोप आप पर और चंपा चौधरी पर है। चंपा चंपा क्या बोल रहे रतन जी? अरे मैंने कुछ नहीं किया। जी, आप दोनों को मेरे साथ चलना पड़ेगा। जेठानी जी, हथकड़ी डालो, उन्हें भी। नहीं 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 मैडम जी, देखिए मैंने कुछ नहीं किया है। मैं बहुत इनोसेंट हूँ। मैं एक मक्खी मच्छर को ना मारूं। इंसान क्या चीज है? मेरा फेसिंग तो देख लीजिए। अरे चुप हो। रतन, वकील ने लेके कोर्ट पहुंच। चलो। अंदर जा। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों ऐसा क्यों किया तूने दादी? क्यों किया तूने? सम्राट, किशमिश ठीक है बेटा। डॉक्टर ने बोला है छोटी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। एक मिनट यहाँ पे आना। मैंने भवरी को देखा अभी पुलिस को ले जाते हुए। बेटा वो इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से है नहीं। वो तुम्हें और किशमिश को अलग करने की फिर से जरूर कोशिश करेगी। दादी क्या पूरी दुनिया से लड़ लूंगा, लेकिन मेरी किशमिश को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। आप कल अदालत में कैसे भी करके मामला संभाल लेना। मैं एक बार छोटे आदि से मिल के आता। मैं अभी आया।